हेलो प्यारे बच्चों। जय जवान जय किसान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आप सब लोग मस्त स्वस्थ और बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही जी जान लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि शिक्षा एजुकेशन ही आपके जीवन का सबसे बड़ा रोल है और सबसे बड़ा महत्व है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा देर बात ना करते हुए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम ही जीवन का सबसे बड़ा गेम है। अगर आपके पास टाइम है तो सब कुछ कर सकते हैं, टाइम नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते बच्चों। तो इसीलिए मैं आपको एजुकेशन के साथ अपना टाइम दे करके और आपसे मैं थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूं बच्चों। किस लिए लेना चाहते हो सर, उसके पीछे का रीज़न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे छात्र छात्राएं, कि आपको मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ बहुत छोटे मुखार बिंदु से, बहुत छोटी उम्र से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ज़्यादा गलत नीतियों से नहीं तो ज़्यादा अच्छी नीतियों से नहीं, लेकिन मैं आपको ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद आपको आपके जीवन में काम देंगी। ठीक है, तो चलिए भाई उस पर बात करते हैं। क्यों सर ये क्यों काम देंगी, क्यों नहीं काम देंगी? मैथ पढ़ते हो, मैं मानता हूँ आप गणित पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आपके जीवन में सिर्फ वही चीज काम देता है। 10 20 50 100 गिनती काम देती है, जोड़ घटाव गुणा भाग। उसके अलावा a+b का होल स्क्वायर नहीं काम देता है बेटा, अल्फा बीटा गामा नहीं काम देता है, लेकिन ये काम देगा। कैसे सर? जैसे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया बेटा, कार्बन। कार्बन क्या होता है सर? कोयला। कोयला आपके दैनिक जीवन में भर भर के उपयोग होता है बेटा। बताओ काम दे रहा है नहीं दे रहा है? मैं वो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना बेटा जो आपके लाइफ में काम देता हो। ठीक है, मैं वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता हूँ जो आपके लाइफ में कभी काम ही ना दे। तो चलिए आईपीएससी पढ़ाता हूँ। आईयूपीएससी क्यों पढ़ाते हैं सर? क्योंकि ये आपके इंडिया में भी तो वर्क है ही है इसका, अन्य कंट्रियों में भी इसका वर्क है, इसीलिए मैं इस आईयूपीएससी को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्यारे बच्चों। तो ध्यान से सुनिएगा और बहुत ही प्यार से समझिएगा और चुपके से मेहनत करके पढ़ाई करिएगा, क्योंकि संघर्ष और मेहनत ही सब कुछ है बेटा। तो चलिए बहुत ही बातें हो गई, ध्यान देते हैं। देखिए, उत्साह भरिए, उत्साह भर करके जोश ला करके पढ़ाई करिए, क्योंकि यही जोश आपको किसी दिन चमकाएगा एक स्टार की तरह, तारा की तरह। तो आपका टॉपिक क्या है बेटा? आईयूपीएससी, इंडियन यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, मैं आपको समझाने की, अंडरस्टैंड करने की गारंटी लेता हूँ। आई का मतलब होता है बेटा इंडियन, सॉरी 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 सॉरी, आई का मतलब होता है बेटा इंटरनेशनल, यू का मतलब होता है यूनियन, पी का मतलब क्या होता है? प्योर, ए का मतलब क्या होता है सर? अप्लाइड, और सी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे मेरे बहुत ही शानदार, मेरे बहुत ही प्रिय छात्रों, आपको पता चल गया ये चीज। आप चलते हैं यहाँ पर क्या लिखा है सर? लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3। इसके विषय में मैंने बता रखा है, ये है कार्बनिक कंपाउंड। क्या है बेटा? कार्बनिक कंपाउंड। कार्बनिक कंपाउंड मैंने आपको बता रखा है। कार्बनिक कंपाउंड देयर आर टू टाइप्स। कितने प्रकार के होता है बेटा? दो प्रकार के। कौन कौन से? संतृप्त, असंतृप्त। ये आपका संतृप्त है। कौन सा है? संतृप्त है। तो चलिए बेटा इसको हम समझते हैं थोड़ी देर के लिए। CH3 CH2 CH2 CH3। मैंने एक चीज आपको बताया था मेरे प्यार, मेरे लल्लो, मैंने बताया था कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है। वैलेंसी पूछे तो सर संयोजकता। क्या चीज बात किया था बेटा? संयोजकता। देखिए ध्यान देंगे तभी समझ पाएंगे, अन्यथा आप आइए वीडियो में चलेगा, नहीं आएगा तब भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि बगैर टाइम दिया आपको समझ में आना ही नहीं है, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ आप जबरदस्ती इसको देखिए, जबरदस्ती पढ़िए। अगर आपको समझ आ रहा है तब पढ़िए, अन्यथा छोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री है भाई, थोड़ा तो बवाल है ही है इसमें, लेकिन पढ़ाने वाला अगर अच्छा हो ना तो बवाल है ही नहीं, कुछ भी नहीं। अंडरस्टैंड, पूरा मजा लो, या एंजॉय, ब्यूटीफुल, वेरी सच। ठीक है, तो देखिए संयोजकता, किसकी संयोजकता की बात कर रहा हूँ बेटा? कार्बन की। किसकी संयोजकता की बात कर रहा हूँ बेटे? हम कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। आप देखिए, आपको ऐसे 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 करके मैंने नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत धुआंधार समझा रखा है। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा? कार्बन की वैलेंसी होती है 4, जो कि अगर कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो उसका आईयूपीएससी नाम निकालना असंभव हो सकता है। तो इसीलिए असंभव हो नहीं सकता, असंभव है। ठीक है, आईयूपीएससी नाम निकालना। ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बन के बीच में बॉन्ड लगा है, ये क्या होता है? आपको कई जगह आईयूपीएससी नाम निकालने के लिए पूछेगा, उसमें आपको बेटा डबल बॉन्ड जैसे यहाँ ठोक दिया, ट्रिपल बॉन्ड, तो सब कुछ के लिए इसी वीडियो के माध्यम से आपको पूरा डिटेल झोंक झोंक के समझाएंगे। सिर्फ आपका
डियर सर। तो बेटा चलिए इसके विषय में जानते हैं। मैंने क्या बताया, बैलेंसी की बात की, तो पहली चीज आपको बैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। अब बैलेंसी अभी मैंने बताया, बैलेंसी कार्बन की कितनी होती है सर, तो 4 होती है। इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, एटॉमिक मास 12 के आसपास होता है, ठीक है। तो ये इतना आपको पता चल गया मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये है प्यारे बच्चे कि CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा है। आप देखते हैं क्या सर इसकी बैलेंसी कंप्लीट, हाँ बेटा, जिन बच्चों को समझ में आया होगा, जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो देख रखा होगा, या जिन बच्चों का माइंड बड़ा शार्प होगा, उन बच्चों को समझ में आ रहा होगा। कैसे, हाइड्रोजन जो है बेटा आपकी 3 बैलेंसी किसकी कंप्लीट करा है, कार्बन की, आपका बॉन्ड लग के चौथी कंप्लीट हो गई। अरे 3 हाइड्रोजन ले लिया, एक आपके बीच में बॉन्ड लगा, 4 ही हो गया। 2 ये हाइड्रोजन ले रखा है, तीसरा ये बॉन्ड, चौथा ये बॉन्ड, 4 इसकी कंप्लीट। इसका इस कार्बन की बात करूं, 2 ये 3 ये और एक 4, और 3 ये और एक 4, तो इसकी टोटल बैलेंसी कंप्लीट है। अब इसका नाम लिखते हैं, कौन सा नाम सर, IUPAC ने, कौन सा नाम, इंडियन यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। अरे बेटा ज्यादा हिड़बड़ाओ नहीं, इससे बेस्ट मिलेगा भी नहीं, ठीक है ना। मतलब इतना एक्सप्लेन करके पढ़ाना, वो भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट है, छक्के छूट जाएंगे अच्छे अच्छे की, टक्कर नहीं ले पाएगा कोई। चलिए ध्यान दो, ठीक है ना। तो CH3 CH2 CH2 CH3 लिखा है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर 1 2 3 4, सर काउंटिंग गलत, हाँ बेटा बिल्कुल गलत। बहुत शानदार, बहुत प्यारे आप लोग, कैसे आपको पता चल गया गलत। आप लोगों ने जब छोटे थे, लगभग 5 साल 7 साल 8 साल के थे, जब आप लोग प्राइमरी विद्यालय में पढ़ा, अब तो भाई सबके मम्मी पापा चाहते हैं हमारे बच्चे किस स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल में बेस्ट से बेस्ट स्कूल में पढ़े। लेकिन बेस्ट स्कूल में जब पढ़ते हो बेटा, तो आप लोग एडिशन करते हो, सब्सट्रैक्शन करते हो। जब एडिशन करते हो तो बोलते हैं इस साइड से करिए, इस साइड से करोगे तो गलत हो जाता है, हासिल लेने में दिक्कत होती है, तो इस साइड से करते थे। तो इसी साइड से IUPAC में काउंटिंग भी करना है, ये होता है रूल, समझे ना बेटा। तो इस साइड से देखते हैं, पहला नंबर ये, दूसरा ये बेटा, तीसरा ये है और चौथा ये। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। आप देखिए बेटा, रूल में लेकर आया हूं, 1 कार्बन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे IUPAC में, 2 कार्बन है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, 3 है तो उसके लिए, 4 है क्या है 5, मतलब 10 तक मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, बोर्ड पर आपके नोट पॉइंट पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए परेशान मत हो। देखिए आपको रटना है और आपको नोट पॉइंट में लिखना है, अपने नोट्स बनाना होगा, इसीलिए मैं आपके लिए लिख के लाया हूँ, अन्यथा लेक्चर क्लास लाता था ना बच्चों। तो चलिए आज आपको लिखने का वर्क है, तो आप लिखेंगे जरूर, नोट अपनी रफ कॉपी लेकर जरूर बैठें, रफ पेन, ठीक है। तो 1 कार्बन अगर आपको कहीं पर किसी कार्बन श्रृंखला में मिले तो उसको लिए हम लगाएंगे मेथ, अगर 2 कार्बन मिले तो लगाएंगे एथ बेटा, 3 कार्बन मिले तो लगाएंगे प्रो, अगर 4 कार्बन दिखे तो लगाएंगे ब्यूट, अगर 5 कार्बन दिखे तो लगाएंगे पेंट, और 6 कार्बन दिखे तो लगाएंगे हेक्स, और 7 कार्बन दिखे तो लगाएंगे हेप्ट, 8 कार्बन दिखे तो लगाएंगे ऑक्ट, और 9 कार्बन दिखे तो बेटा लगाएंगे नॉन, और 10 कार्बन दिखे तो लगाएंगे डेक। इतना पता चल गया प्यारे बच्चों, कोई बात नहीं, नहीं पता चला, चलिए जितना लिखा वो तो पता चल गया ना, अरे उतना तो पता चला, अरे पता चला या नहीं चला, चल गया, ठीक है। अब आपको हम एक एक का जो है क्या करवाएंगे, एक एक एग्जाम्पल देंगे इसी वीडियो में। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो सकती है, लेकिन पूरा भर भर के समझाने की गारंटी लेता हूँ बेटा, एक बैठ के आराम से मस्त से क्लास लेना। देखिए इसका मैं सॉल्यूशन कर देता हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम्पल लेकर के आया था प्यारे बच्चों। तो चलिए इसका सॉल्यूशन, कार्बन 1 है 2 है 3 है 4 है, कितने कार्बन है बेटा 4, तो यहाँ पहुंचते हैं, 4 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बेटा, ब्यूट, क्या लगा देंगे बेटा, ब्यूट लगा देंगे प्यारे बच्चों। तो लगा दिया यहाँ पर हमने ब्यूट। आप देखिए इनके बीच में एक देखो बॉन्ड लगा है, इसको बोलते हैं बंध, क्या बोलते हैं, बंध बोलते हैं, बॉन्ड बोलते हैं। तो ये है आपका बॉन्ड, अगर एकल बंध है तो लगा देंगे बेटा एन, अगर एकल बंध लगा है तो उसके लिए लगा देंगे क्या चीज, एन। ये रूल नंबर 2 है बेटा, छोड़ना नहीं है, सब कुछ लिख लेना है। अगर आपने छोड़ दिया बेटा तो सोच लो IUPAC आप सीख नहीं सकते हो। IUPAC है तो टफेस्ट, लेकिन आपको समझाने वाला अगर वेरी इंजॉयफुल और अंडरस्टैंडिंग, दिमाग को ठूसने वाला हो तो 100% समझ में आएगा। देखिए बेटा, अगर आपको किसी कार्बन श्रृंखला में IUPAC में सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एन।
अगर आपको डबल बॉन्ड दिखता है तो उसके लिए लगाएंगे इन, जब मेरे प्यारे बच्चों को पता होगा कुछ लोगों को। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो उसके लिए लगाएंगे आइन। अभी आपको एग्जाम्पल जैसे जैसे मिलेगा बेटा वैसे वैसे समझाते चले जाएंगे कि किसके बीच में क्या लगा है क्या नहीं लगा। अब दूसरी बात, यहाँ पर जो एग्जाम्पल उसको हम कंप्लीट करते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बीच में लगा है सिंगल बॉन्ड। अब प्लस कर देंगे और लिख देंगे एन, क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या लगा है, कार्बन के बीच में बेटा लगा है सिंगल बॉन्ड, तो इसीलिए लिख दिया एन। और क्या हो जाएगा बेटा, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा बाबू, ब्यूटेन। तो इतना ये हो गया इसका आईपीएससी नाम, जो इतनी बड़ी कार्बन श्रृंखला उसका नाम इतना बड़ा, ठीक है ना, समझिए, कोई दिक्कत है नहीं। अरे जैसे डॉक्टर होता है और उसको लिख देते हैं बेटा डी आर, तो ये इसका नाम और DOCTOR इतना बड़ा है और इसका छोटा सा नाम इतना लिख दिया, लोग समझ जाते हैं डॉक्टर होता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं, इतना समझ गया ना। तो यही होता है आईपीएससी, ठीक है। तो चलिए बेटा इतना समझिए, बहुत अच्छे प्यारे बच्चों। दूसरी बात, यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है, एक सूत्र लिखा है, पूर्व लग्न, मूल शब्द, अनुलग्न, ये होता क्या है, तो इसके विषय में बच्चों हम बात करते हैं, इसको हम रिपीट करके, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों इतना समझिए, पूर्व लग्न क्या चीज बेटा, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न क्या होता है, पूर्व लग्न क्या होता है, मूल शब्द, अनुलग्न क्या होता है। तो चलिए एक एक की डेफिनेशन। पूर्व लग्न वो होता है जो क्या, जो आपका कार्बन, मूल शब्द, पहली चीज तो समझना है मूल शब्द, उसके बाद में पूर्व लग्न जानते हैं। मूल शब्द क्या होता है, क्या चीज बेटा, मूल शब्द, क्या चीज बाबू, मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है, जो आपका कार्बन होता है बेटा वही क्या होता है, आपका मूल शब्द होता है। क्या होता है, कार्बन जो होता है और कार्बन के साथ जो उसकी बैलेंसी कंप्लीट करने वाले आते हैं, हाइड्रोजन हो गया, कौन कौन बेटा, हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, ये सब क्या होते हैं बेटा, इसके मूल शब्द हो गए, ठीक है। तो कार्बन होता है मूल शब्द, और कार्बन के साथ आपका जैसे ये कार्बन CH3 CH2, उसके बाद में CH2 फिर Cl, और कार्बन के जस्ट बाद में जो Cl लगा हो या Br लगा हो या I का मतलब क्या होता है सर, आयोडीन होता है। क्या होता है बेटा, आयोडीन होता है। और Br का मतलब क्या होता है बाबू, ब्रोमीन होता है। या फिर F का मतलब क्या होता है बेटा, फ्लोरीन होता है। या फिर और क्या लगा हो, CH3 बेटा, क्या लगा हो, CH3, मेथिल बोलते हैं इसको, क्या लगते हैं बेटा, मेथिल। और या फिर C2H5 लगा हो, इसको क्या बोलते हैं बाबू, एथिल बोलते हैं। ये सब लगा हो तो इसके नाम से पहले, जैसे एग्जाम्पल भी ले लीजिए, यहाँ पर आपका एग्जाम्पल है इसका। एग्जाम्पल यहाँ पर बेटा अभी मैंने बताया था कार्बन काउंट करना है, 1 2 3 कार्बन है, लेकिन उससे पहले आपका लगा है क्या चीज, पूर्व लग्न। पूर्व लग्न का मतलब, पूर्व का मतलब पहले, पूर्व का मतलब क्या था, पहले, है ना। तो पूर्व प्रधानमंत्री, पूर्व क्या बोलते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, तो पहले, तो पहले इसको लिखते हैं, ये क्या होता है, ब्रोमीन होता है, और इसका आईपीएससी नाम में हो जाता है बेटा ब्रोमो। अब ब्रोमो कौन से कार्बन पे लगा है, तो पहले, तो इसीलिए लिख दिया बेटा 1 ब्रोमो, और इसके बाद दूसरा कार्बन, तीसरा, और 3 कार्बन के लिए बाबू क्या लगा देंगे, प्रोप। क्या लगा देंगे बाबू, प्रोप। तो 3 ब्रोमो क्या हो जाएगा, प्रोप। अब देखिए बेटा बॉन्ड कौन सा लगा है, तो सिंगल, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगा देंगे, एन, तो 1 ब्रोमो, क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन। कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया इसका आईपीएससी नाम, और ये होता है बेटा पूर्व लग्न, ठीक है। अब देखिए बेटा पूर्व लग्न आपके ये रहे इतने सारे, इसको आप नोट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या चीज जानेंगे आप लोग, अनुलग्न क्या होता है। अनुलग्न का मतलब होता है बेटा जो पूर्व लग्न के और मूल शब्द के जस्ट बाद लगता हो। क्या चीज, पूर्व लग्न और मूल शब्द के जस्ट बाद लगता हो, उसे क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं। जैसे आपके हो जाते हैं कुछ ग्रुप्स, क्या होता है बेटा, कुछ ग्रुप्स होते हैं, समूह होते हैं। क्या होते हैं बाबू, समूह होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं। जैसे यहाँ पर नोटिंग पॉइंट की बात है बेटा, नोट करने वाली बात है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ, अन्यथा लेक्चर मार के चला जाता हूँ, ठीक है। मुझे इससे नहीं मतलब है व्यूज देते हो या नहीं देते हो,
हाँ, ये बात अगर आप व्यूज दे रहे हो या फिर आप मेरी वीडियो सीन कर रहे हो तो मुझे इतना पॉइंट बता दीजिए बेटा, समझ आता है या नहीं आता है। और मैं इसके लिए भी पैसे कमाने के लिए तो बिल्कुल नहीं वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ मैं बच्चों का प्यार पाने के लिए और बच्चों से मतलब प्यार जानने के लिए इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ कि मेरे से बच्चे प्यार करते हैं, मैं अपनी जगह पर पढ़ाता हूँ, अच्छे बच्चे मुझे अच्छा लाइक करते हैं, मैं बच्चों को अच्छा बिहेवियर करता हूँ। लेकिन मैं ऑल वर्ल्ड कहने का मतलब समझ लिए, ऑल इंडिया तो बच्चों को पढ़ाना ही चाहता हूँ, लेकिन मैं ऑल वर्ल्ड भी पढ़ाना चाहता हूँ। इसीलिए मैं इस टेक्निक और इस यूट्यूब को मैंने फॉलो किया है और मैं कोशिश करूँगा और मेरा विश्वास है कि मैं आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अवश्य पढ़ाऊँगा। ठीक है ना। तो वो तो बात की बात है, चलिए यहाँ पर फोकस करिए, पढ़ाने की बातें हैं। ग्रुप से क्या होते हैं बेटा, अनुलग्न क्या होता है। अनुलग्न का मतलब हो गया बेटा, जैसे आपका CHO हो गया, ये क्या होता है, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है सर, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप बेटा, एल्डिहाइड। इसके लिए क्या लगाते हैं, अगर आपका IUPAC में तो इसके लिए अल लगा देते हैं। OH होता है, ये क्या होता है, एल्कोहलीय ग्रुप, इसके लिए क्या लगाते हैं IUPAC में बेटा, ऑल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ऑल। और क्या होता है, CO ग्रुप होता है, ये कौन सा होता है, कीटोन ग्रुप। कौन सा बेटा, कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं बेटा, ओन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं बाबू, ओन लगा देते हैं। ठीक है, CO अगर आ जाए तो उसके लिए ओन लगा देते हैं। और कई सारे होते हैं, जैसे आपका अगर आ जाए अंत में, जैसे आपका Cl आ जाता है तो उसके लिए क्या लगा देते हैं बेटा, ब्रोमो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, ब्रोमो। अगर आपका सॉरी 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 इसके लिए क्या लगाते हैं बेटा, क्लोरो। अंत में नहीं, इसको तो पहले लगाते हैं क्योंकि आपके क्या होते हैं, पूर्व लग्न होते हैं। और जैसे कई सारे आपके आ जाते हैं C2H5, अभी मैंने बताया, तो इसके लिए लगाते हैं बेटा, एथिल लगा देते हैं। अगर आपका आ जाता है CH3 तो इसके लिए क्या लगा देते हैं बेटा, मेथिल लगा देते हैं। क्या चीज लगा देते हैं बेटा, मेथिल। और अगर आपका आ जाता है COOH, क्या चीज बेटा, COOH, तो इसके लिए लगा देते हैं ओइक। अब इन सब का यूज, इन सब का IUPAC नाम कैसे पता करेंगे सर, कैसे जानेंगे, तो उसके लिए आपका DR सर है ना। अरे काहे को परेशान हो इतना, मैं जब तक हूँ सब कुछ कंप्लीट करा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है ना। तो इतना नोट करिए बेटा, उसके बाद में एक एक वो एग्जाम्पल, पहले इजिली, फिर उसके बाद में हार्ड, फिर वेरी हार्ड, मतलब पूरा रटा दूंगा बेटा। समझाना है तो अलग की बात है, लेकिन आपके दिमाग में घुस जाएगा, जिंदगी तक भूलोगे नहीं, पूरी लाइफ। ठीक है ना। तो इतना नोट करिए बेटा, इतना स्क्रीनशॉट करिए, इसके बाद में आपका एग्जाम्पल जस्ट इसी के बाद आ रहा है। अब क्या जानेंगे प्यारे बच्चों, एग्जाम्पल, उदाहरण किसके, IUPAC के। ठीक है, अभी तक आपने रूल पढ़ा, रूल में थोड़ी सी मिस्टेक भी हुई है आपके DR सर से, तो आज गलती तो आदमियों से होती है बेटा, तो थोड़ी सी मिस्टेक ये हुई है। अनुलग्न जो मैंने बताया है ना, वहां पर अनुलग्न का कार्य आपके बॉन्ड करते हैं, बंध। अनुलग्न का काम कौन करता है बेटा, बंध। ठीक है ना। तो जैसे बंध, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, कहने का मतलब एकल बंध, द्विबंध, त्रियाबंध, ये सब क्या होते हैं, ये अनुलग्न होते हैं। ये तीनों क्या होते हैं बेटा, अनुलग्न। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपसे, उसके लिए मैं आप क्षमा चाहता हूँ, सॉरी। और आगे चलिए बच्चों, ध्यान देना, वहां पर आप लोग अंडरस्टैंड करने ला, इसीलिए मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है। और जो आपका होता है CHO और वो ग्रुप्स, वो समूह होते हैं। ठीक है ना बेटा। चलिए प्यारे बच्चों, समझते हैं इसको। जैसे लिखा है CH3OH, मैंने बताया था नियम, OH के लिए क्या लगाते हैं सर, OH के लिए बेटा लगाते हैं ऑल। क्या लगाते हैं बेटा, ऑल। आप देखिए बेटा, ऑल कौन से कार्बन पे है, कार्बन काउंट करते हैं तो एक कार्बन है। कितना कार्बन है, एक। और एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, एक कार्बन के लिए मैंने अभी रूल लिखा रखा है जस्ट इसके आगे, तो एक कार्बन के लिए मेथ। क्या लगाते हैं, मेथ। अरे आप रफ कॉपी पेन लेकर बैठे, बताओ कमेंट में क्या लगाएंगे एक कार्बन के लिए, लिख तो रखा है ना। अरे बेटा पढ़ो, क्यों, मतलब कि जब फ्री में एजुकेशन मिलता है तब भी आप लोग परेशान, माता पिता पैसा देकर पढ़ाते तब भी परेशान। अरे क्या चाहिए तुमको, हैं, अरे चाहिए क्या, बोल रहे हो मैं सक्सेस नहीं हो रहा, मैं बेरोजगार हूँ। बेरोजगार रहोगे, रहने का आपके पीछे रीजन है, समझे ना। तो आप लोग मन लगा के पढ़ाई करिए। और देखिए कुछ बच्चे जो है मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं नहीं कहता आप जुड़िए, आपको समझ आए तभी जुड़िए,
ठीक है ना। लेकिन आप पढ़िए, हमसे नहीं पढ़िए, किसी और सर से पढ़िए, आपको कई सारे टीचर्स आपको उपलब्ध है, ठीक है। ये एक ऐसा माध्यम है, आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपको कई सारे टीचर्स फ्री में आपको एजुकेट कर रहे हैं, तो कम से कम मन लगा के पढ़ तो लीजिए। रफ कॉपी पेन लेकर अगर आप बैठे हैं, जो प्यारे बच्चे बैठे हैं, जो लिख रखे हैं, वो बताएं प्यारे बच्चों कि एक कार्बन के लिए क्या लगाते हैं बेटा, तो मेथ लगाते हैं। बॉन्ड कौन सा लगा इसके बीच, बंध, कौन सा, बॉन्ड। तो बॉन्ड बेटा लगा है आपका सिंगल, कौन सा लगा है बेटा, सिंगल। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाएंगे बेटा, एन। और ग्रुप कौन सा लगा है, कौन सा ग्रुप है, एल्कोहाली ग्रुप। और एल्कोहाली ग्रुप जो होता है बेटा, कौन सा ग्रुप है बेटा, एल्कोहाली ये ग्रुप, इसके लिए क्या लगाते हैं, प्लस में ऑल, क्या लगा देते हैं, ऑल। अब क्या हो जाएगा, मेथेन ऑल हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा इसका यूपीएससी नाम, मेथेनॉल, ठीक है ना। कोई दिक्कत किसी को नहीं बच्चों, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। दूसरा बेटा आपका एग्जाम्पल, फिर मैंने बताया वही नियम जो कि बता रखा है, कार्बन काउंट करेंगे 1 2 3। आपने पढ़ रखा है, अरे पढ़ा कि नहीं पढ़ा प्यारे बच्चों, मैं अभी शांत हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जितना मर्जी जो कर सको, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िए, अन्यथा बहुत कुछ मेरे शब्दों से, मुखार बिंदु से निकल सकता है, तो आप लोग मन लगा करके फोकस से। मैंने क्वेश्चन किया बेटा 1 2 3, 3 के लिए, 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए, 3 कोयल के लिए हम क्या उपयोग करेंगे आईयूपीएससी नाम में प्यारे बच्चों, बताओ। मैं गिड़गिड़ा के कहता हूं, मैं चिल्ला के कहता हूं, बताओ क्या लगाएंगे, अरे मेथ एथ प्रोप। अरे सर क्या लगाएंगे, तो बेटा प्रोप लगा देंगे। 3 कार्बन के लिए तो लग गया बेटा प्रोप। अरे सर अभी आपने पढ़ाया, अरे क्या पढ़ाया, पूर्व लग्न पढ़ाया सर, हाँ सर पढ़ाया, बिल्कुल पढ़ाया, हाँ सर वो तो आपने पढ़ा रखा। अरे हाँ, तो पूर्व लग्न क्या लगाते हैं, ये होता है आपका मूल शब्द, जो भी आपके कार्बन होते हैं बेटा वो मूल शब्द। और पूर्व लग्न आया है आपका क्लोरीन, क्या आया है बेटा, आपका आ गया है बाबू क्लोरीन। और क्लोरीन के लिए आईयूपीएससी नाम में हम क्या लिखते हैं बेटा, क्लोरो। और क्लोरो आपके कार्बन नंबर 1 पे है, और कार्बन नंबर 1 के लिए तो लिख देंगे 1 डेश क्लोरो। बहुत अच्छे प्यारे बच्चों, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत मजेदार। चलिए आगे देखते हैं, 1 डेश क्लोरो प्रोप। बॉन्ड कौन सा लगा है, बंधन कौन से बंधन को आपको क्लोरीन को लाके चिपकाया गया है कोयला के साथ में। अरे भैया ये बेचारी गोरकी दीदी हमारी, ये कोयले भैया, इनको लाया गया, चिपका दिया गया, किसके साथ, इसके साथ चिपक गए बेचारे। अब चिपकोगे रीजन क्या है, इसके पास नौकरी है, जॉब है, कौन सी, गवर्नमेंट जॉब। तो जब तक तुम भी नहीं पढ़ोगे ना तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं, तो कलवी लेके टहलोगे, है ना। तो कलवी लेके ना टहलने से अच्छा है आप मेहनत करिए और गवर्नमेंट जॉब लीजिए। देखो ये सब मेहनत किए, सबको ले टहल रहे हैं, इनको भी उठा लाए। अब क्लोरीन का होता है बेटा क्लोरो। अब प्रो बॉन्ड कौन सा लगा है, सिंगल बॉन्ड, उसके लिए मैंने नियम बताया था, सिंगल बॉन्ड के लिए बेटा लगाते हैं क्या चीज, एन। मैंने लगा दिया उठा के एन, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1 डेश क्लोरोप्रोपेन, क्या हो जाएगा 1 डेश क्लोरोप्रोपेन। किसका यूपीएससी नाम, इसका यूपीएससी नाम हो गया। नोट कर लिया प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए यहाँ पर पहुँचते हैं। ये तो सर कठिन है, अरे कठिन कुछ नहीं है जब तक आपका डीआर सर है। अरे डीआर सर के ऊपर भरोसा करके आप केमिस्ट्री पढ़िए, क्योंकि केमिस्ट्री के लिए जान दे दूंगा मैं, ठीक है ना। मैं बच्चों के लिए, आप मेरे प्रिय छात्रों, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मेरा जन्म हुआ है न सिर्फ आप लोगों के लिए हुआ है। तो चलिए इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, आपकी केमिस्ट्री लाजवाब कर दूंगा, एकदम मजेदार। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फिर आपका मिल गया कौन, आपका वही हाइड्रोजन फैमिली में बिलोंग करने वाला ब्रोमीन, क्लोरीन का भाई ब्रोमीन या क्लोरीन की बहन ब्रोमीन, जो कार्बन लेकर आया है, बिठाया है अपने साथ में, चिपकाया है बड़े मोहब्बत तरीके से। बेटा 1 कार्बन के लिए 1 और 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं मेरे प्यारे से लल्लो, मेरे प्यारे से बच्चों, मेरी प्यारी सी बच्चियों, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, रूल आपको पता है, नियम अभी मैंने लिखाया है। तो 1 कार्बन के लिए सर मेथ अभी बताया सर, 2 कार्बन के लिए एथ और 3 कार्बन के लिए प्रोप लगाते हो। बात तो सही है, बात तो 100% सही है कि 3 कार्बन के लिए हम क्या लगाएंगे, प्रोप लगाएंगे, ये बात 100% फिक्स है।
फिक्स है नहीं, फिक्स है, 100% फिक्स है। चलिए भाई, 3 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं, बात तो सही है, 100% सही है। और उससे पहले आपका आया ब्रोमीन, कौन से नंबर पे, कार्बन के 1 नंबर पे, इसके लिए क्या लगा देंगे बेटा, ब्रोमो, क्या लगा देंगे बेटे, ब्रोमो। अरे कोई दिक्कत है नहीं। अब बॉन्ड कौन सा लगा, वही नियम, पुराना नियम, कुछ नहीं, वही नियम ठोकना है, सब कुछ वही, मतलब दिल भी वही, दिमाग भी वही, सिर्फ आपको बैठाना अपने माइंड में। तो चलिए प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए लगा देते हैं प्यारे लल्लो एन, और क्या हो जाता है, 1 ब्रोमो, क्या हो जाता है बेटा, 1 ब्रोमो प्रोपेन हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे लाल, 1 ब्रोमो प्रोपेन। सभी लोग बोलो क्या हो जाता है, 1 ब्रोमो प्रोपेन। किसके द्वारा हो जाता है, डीआर सर के द्वारा। किसके द्वारा, डीआर सर के द्वारा। तो चलिए प्यारे बच्चों, इसका यूपीएससी नाम कंप्लीट। जहां ना समझ में आए कमेंट झोंक के करो, दबा के करो, मैं उसका सॉल्यूशन हाइच के दूंगा, ठीक है। तो चलिए इसकी बात करते हैं, सॉरी इसकी बात करते हैं। ये आपका है, आपका चौथे नंबर का। तो ये तो मुंह फैला के आया है, यूं करके ना, ये कार्बन तो मुंह फैलाए, आओ स्वागत है, वेलकम। कहने का मतलब कार्बन के पास वैकेंसी खाली है, जाओ भरो। अब वैकेंसी खाली है, कैसे खाली, ध्यान देते हैं बच्चों। यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका कार्बन है, क्या है बेटा, कार्बन। अब इसको आप इस तरह भी तो लिख सकते हो मेरे लल्लो। देखिए इसका यूपीएससी नाम निकालना है तो आप इसको इस तरह लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, COCH3। आप देखिए कंप्लीट है सब कुछ। अब इसका यूपीएससी नाम, इसका यूपीएससी नाम बोथ इन द सेम, दोनों का समान आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कार्बन की बैलेंसिंग कंप्लीट होनी चाहिए, कार्बन यहाँ भी और यहाँ पर भी है कार्बन। देखिए कार्बन की बैलेंसिंग बेटा कितनी होती है, 4, तो 2 और 2 मिलकर कितना, 4। अरे 1 2 और 3 और 1 4। और इसकी बैलेंसिंग, इस कार्बन की 3 हाइड्रोजन लिए 1 4, और 3 हाइड्रोजन लिए बेटा और 1 4, तो बैलेंसिंग कंप्लीट है सबकी। और देखिए CH3 CO CH3, आए हाय हाय हाय, सोचने वाली बात है बच्चों। देखिए बात तो दोनों में सही है। अब ये होता क्या है, ये चीज जानना जरूरी है। ये होता है बेटा कीटोन ग्रुप। क्या होता है बेटा, कीटोन समूह। इसके लिए आईयूपीएससी नाम में लिखते हैं बेटा ऑन। क्या लिखते हैं लल्लो, ऑन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं प्यारे बच्चों, ऑन लिख देते हैं, ऑन, ONE ऑन, अंग्रेजी में जान लो ना, तो इसीलिए बोल दिया है। तो अगर कार्बन काउंट करें तो 1 2 3, कार्बन कितना है बेटा, 3। अब देखिए जब कार्बन नंबर 3 आया, अरे सर बौरा गए हो, काहे बेटा, काहे 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 बौरा गए, ये बताओ। यहाँ तो डबल बॉन्ड लगा है, हाँ वो तो बात सही है, हाँ ये बात तो 100% तुमने सही बताया। लेकिन मेरे लल्ला बौरा तो हम थोड़ा सा गए थे, लेकिन तुम एकदम से बौरा गए हो। बताओ ऑक्सीजन की बैलेंसी पता है नहीं पता है मेरे लाल, ऑक्सीजन जो होता है इसकी बैलेंसी कितनी होती है, इसकी बैलेंसी होती है बेटे 2। कितनी होती है, 2। अरे कैसे सर चूतिया बना रखे हो, अरे गधा, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना होता है, एटॉमिक नंबर इसका होता है 8। अब इसका निकालेंगे किसके द्वारा, बोहर के मॉडल द्वारा, या आप बाउनियम के द्वारा, कहीं से निकाल लो। तो बोहर का मॉडल लगाया, 2 कामा कितना होता है 8 कामा 8 कामा 18 32 का नियम लगाया इसमें। अब लगाया तो 8 है तो पहले कोष में फिल हो गया 2, और दूसरे में उस कोष में 6। अब बचा कितना दूसरा कोष के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 बार वो जो बच जाता है वही क्या होता है बेटा, उसकी बैलेंस ही। तो इसीलिए कितना उपयोग कर लिया गया, 2 बॉन्ड, और इसकी आपकी क्या होगी, बैलेंस ही कंप्लीट। वो 2 बॉन्ड नहीं है, वो आपका कीटोन ग्रुप है, और ऑक्सीजन की बैलेंसी 2 होती है, जो आपके कार्बन की बैलेंसी को कंप्लीट करने में हेल्प किया, समझिए ना। चलिए बेटा इसके लिए क्या लगाएंगे, ओन। कार्बन नंबर कितने हैं बेटा, 3। कितने हैं बेटा, 3। और 3 कार्बन के लिए अभी मैंने बताया बेटा होता है प्रोप। क्या होता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड लगा तो उसके लिए क्या लगाएंगे, एन। और आपका CO ग्रुप जुड़ा तो उसके लिए क्या लगा देंगे, ऑन। तो क्या हो जाएगा बेटा, प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा रे मेरे लल्लो, प्रोपेनोन हो जाएगा। आईयूपीएससी नाम नोट कर लो, हाँ इसके नोट करो, नहीं क्यों मारेंगे, पूछो नहीं फिर बेटा, समझे ना। तो क्या हो गया बेटा, प्रोपेनोन, ठीक है ना। अब 5वां पहुंचते हैं, लिखा CH3 CH2 COOH। अरे वाह, इसमें तो नया नया दिख रहा है, हाय 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 हाय, सोचने की बात है। कार्बन बौराएगा जब नया नया इधर उधर लाल पीला हला देखेगा, तो जाहिर सी बात जब तुम बौरा सकते हो मेरे प्यारो, तो ये तो कार्बन है, तो कोयला वैसे बौरा जाता है। अब जैसे बौराता अपना रंग चेंज कर देता, देखिए भाई क्या होता है,
कार्बन नंबर काउंट करेंगे 1 2 और 3, कार्बन कितने हैं 3। ग्रुप कौन सा है ये आपका, यही चीज जानना है ना। ये आपका होता कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है रे लो, ये आपका है आपका एल्डिहाइड ग्रुप HCHO होता है, सॉरी क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप, ये नहीं होता है एल्डिहाइड ग्रुप, होता है आपका CHO, ये आपका है CH3COOH का ग्रुप, ठीक है ना। तो ये होता है CO, इसके लिए क्या लगाते हैं सर ओइक, क्या लगा देते हैं बेटा ओइक, क्या लगा देते हैं ओइक। चलिए जानते हैं 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए क्या लगा देंगे प्रोप। इनके बीच में बॉन्ड कौन सा लगा सकते हैं सिंगल, नहीं पता है जान लो, अरे मैं हूं ना, चलिए जान लिया। तो इसके बीच में बॉन्ड कौन सा सिंगल, तो हो गया क्या चीज N, और हो क्या गया ओइक, क्या लगा दिया COOH ग्रुप है उसके लिए लगा दिया ओइक। अब इसको टोटल लिख लीजिए, हो जाएगा बेटा प्रोपेनॉइक, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, कोई दिक्कत होगी तो मुझसे बताइयो, इधर उधर मत भागियो, नहीं इधर उधर अगर गए तो गए, ठीक है ना। चलिए दूसरा आपका ये वाला नहीं समझ में आया, फिर से बताने की मैं गारंटी और कैपेसिटी रखता हूँ, ठीक है ना, समझे। देखिए दूसरा आया, यहाँ पर तो कार्बन 1 है लेकिन एक के साथ 3 को 4 को लसावा, कितना गो, अरे हेलोजन फैमिली की जितनी बिटिया बना 3 गो, ये Br है यहाँ पर 3 गो, वो तीनों को लसाए, हाइड्रोजनो बेचारा चिपका है, आय हाय हाय, क्योंकि यहू को आनंद मिलता है, 3 को देखा, लाल पीला हरा नीला तीनों को देख लिया, आय हाय हाय, सोचनी है बात। अब भाई कार्बन नंबर 1 है तो रूल तो वही लगाएंगे, चाहे 3 हो चाहे 4। अब कार्बन नंबर 1 तो मेथ, बॉन्ड कौन सा है सिंगल, कौन सा बेटा सिंगल। और मैंने बताया था अगर ये तीनों एक और होता है F4 और एक और होता है 5 एस्टोटीन, ठीक है, अगर ये 5 आ जाते हैं तो उनको हम कहाँ लिखते हैं पहले, तो लिखेंगे 1 क्लोरो, क्या लिख देंगे बेटा 1 क्लोरो कामा ब्रोमो कामा, क्या लिख देंगे बेटा, नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं दूर से लिखते हैं क्योंकि जगह ज्यादा लेंगे। अब 3 लोगों को रहने के लिए 3 बड़ा मकान तो बनवाना पड़ेगा ना बेटा, अब 3 लोगों को रखोगे तो बड़ा सा मकान बनवाना पड़ेगा, तो बड़ा सा मकान बनाते हैं बेटा, 1 क्लोरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटे 1 क्लोरो कामा क्या हो जाता है ब्रोमो, फिर क्या हो जाता है आइडो, आई का मतलब क्या होता है आयोडीन, तो इसका यूपीएससी नाम क्या होता है सर आइडो, क्या होता है बेटा आइडो। और Br का मतलब क्या होता है बेटा ब्रोमीन, क्या होता है मेरे लो ब्रोमीन, और ब्रोमीन के लिए क्या लगाते हैं ब्रोमो, और Cl क्या होता है क्लोरीन, और इसके लिए लगाते हैं बेटा क्लोरो। कोई दिक्कत तो नहीं मेरे लो, नहीं दिक्कत। चलिए आगे फिर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है, बहुत शानदार बहुत ही मजेदार। अब उससे थोड़ा टफ आया, थोड़ा टफ, अरे कहाँ टफ है सर, आप तो है ना कैसे बोल देते हो टफ, हाँ बेटा बहुत अच्छे, जब आपका DR सर है तो सीना ठोक के कह दीजिए केमिस्ट्री इज अ वेरी हलवा, खाओ हपर हपर, है ना। चलिए जानते हैं बेटा, यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग करते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान में रखना है कि कार्बन की बैलेंसिया कंप्लीट है या नहीं कंप्लीट है, 1 2 3 4 5 कर दिए हो, चलो देखते हैं। कार्बन की बैलेंसी होती कितनी बेटा 4, 3 हाइड्रोजन लिए एक ये 4 बॉन्ड लगा है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये भी कंप्लीट, और ये 3 और 1 4 ये भी कंप्लीट है बेटा, 1 2 2 2 4 1 2 3 4। अब इस कार्बन की देखते हैं बेटा, 3 और 1 4 3 और 1 4 कंप्लीट है, 3 और 1 4, वाओ मजा आ गया, सारे कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट है, बहुत शानदार। चलिए अब निकालते हैं बच्चों IUPAC, क्या निकालते हैं बेटा IUPAC। देखिए IUPAC निकालने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ CH3 यहाँ CH3 यहाँ CH3, अभी मैंने आपको बताया था ग्रुप, क्या बताया था ग्रुप, और उस ग्रुप में मैंने बताया था CH3 ग्रुप के लिए क्या उपयोग कर देते हैं बेटा तो मेथिल, और ये होता है बेटा आपका पूर्व लग्न, क्या होता है बच्चों पूर्व लग्न होता है। तो कितने, पहला काम कार्बन, दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है बेटा मेथिल, क्या जुड़ा है मेथिल जुड़ा है, दूसरे नंबर पर क्या जुड़ा है मेथिल, फिर उसके बाद में चौथे नंबर पर दो को मेथिल है, मतलब 1 2 3। और आपको एक चीज बताना मैं भूल गया,
हाय हाय, सोचनीय बात है बेटा, केमिस्ट्री की गिनती नहीं बताया तुमको, मैथ की तो पढ़ लिए हो 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अभी केमिस्ट्री की तुमको पता ही नहीं है। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। अगर एक होता है तो केमिस्ट्री में बोलते हैं बेटा मोनो, क्या होते हैं बेटा, मोनो। दो होता है तो डाई। ए बेटा लिख लो, नहीं पता नहीं चलेगा, केमिस्ट्री में गिनती होती है, समझे ना। चलिए जान लीजिए, 2 के लिए डाई, और 3 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, ट्राई, और 4 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, टेट्रा, और 5 के लिए क्या लगाते हैं बेटा, पेंटा। इतना जानो, आगे जब आएगा बच्चों तो मैं आपको फिर बता दूंगा, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा, नहीं ज्यादा खा लोगे पेटवा फट जाएगा, अमाशय उमाशय निकल जाएगा। तो इतना लिख लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि बेहद इंपॉर्टेंट है फॉर यू, आपके लिए, है ना। अंग्रेजी थोड़ा थोड़ा बोल लेते हैं। तो देखिए बेटा, 1 2 3 मेथिल कितने हैं, 3, तो 3 मेथिल के लिए लिख देंगे बेटा ट्राई, क्या लिख देंगे, ट्राई। और दूसरे नंबर कार्बन पर है, फिर चौथे नंबर कार्बन पर है, तो 2,4 ट्राई मेथिल, काम खत्म। नहीं 3 बार लिखे पड़ते, 2 मेथिल, फिर 4 मेथिल, फिर 4 मेथिल, इससे अच्छा लिख दिया ट्राई मेथिल। ट्राई मतलब 3 मेथिल, काम खत्म। और जो एग्जामिनर होगा समझ जाएगा, जाहिर सी बात है, वो भी डीआर सर से पढ़ो समझे ना, तो जाहिर सी बात तुरंत बवाल, है ना। चलिए, तो ट्राई मेथिल, बहुत अच्छे बेटा। अब क्या कार्बन काउंट कर रखे हो, कितने हैं, 5। अब 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हो बेटा, पेंट, और बॉन्ड कौन सा लगा, सिंगल, तो क्या कर देंगे, एन। अब क्या हो जाएगा बेटा, 2,4, ट्राई, मेथिल, क्या हो जाएगा, पेंटेन। अरे बहुत आसान है गुरुजी, तो अरे बेटा डीआर सर से पढ़ो, वो भी आसान ना लगे, कहीं लिखे नहीं है कोनो वेद में, समझे ना। मतलब पढ़िए बस, आप समझ आने की गारंटी मैं लेता हूँ। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। फिर यहाँ पर आ गया ये वाला ग्रुप, शायद हमने नहीं बताया, इसको बोलते हैं ऑक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सी। क्या बोलते हैं, ऑक्सी। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सी ग्रुप। कौन सा बेटा, ऑक्सी ग्रुप, ठीक है ना, समझ गए। ए हाय हाय, आनंद ना ले फिर दूसरी फीलिंग पे मत जाओ, ऑक्सी पे, ठीक है। तो यहाँ पर जाइए, कार्बन नंबर काउंट करिए बेटा, 1 2, तुरंत बताओ 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, बताओ। 2 कार्बन के लिए बेटा मेरे लाल क्या लगाएंगे, मेथ, उसके बाद में एथ, और बैलेंसी, बैलेंसिया तो कंप्लीट हुआ गुरुजी, देखा 3 और 1 4, 3 और 1 4, हाँ गुरुजी तो कंप्लीट है, ठीक है। तो आपका कार्बन कितना है, 2, 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे बेटा, एथ लगा देंगे। अब देखिए आपका ग्रुप कौन सा लगा है, ऑक्सी ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, एथेन या ऑक्सी एथेन कर दीजिए, या फिर क्या कर दीजिए बेटा, एथॉक्सी, क्या कर दीजिए, एथॉक्सी। ये हो गया आपका आईयूपीएससी। और कई सारे आपके एग्जाम्पल आपके आईयूपीएससी पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, क्योंकि अब ज्यादा एनर्जी नहीं, लेकिन मतलब गॉड की कृपा से तुम्हारे लिए मेरे प्यारे बच्चों इतनी एनर्जी दे रखा है डीआर सर को आपके गॉड ने। आपकी दुआ है हम पे, बस हमारी दुआ आप पर बन जाए कि आप कुछ ना कुछ कमाल कर जाओ, बस कुछ ना कुछ कमाल कर जाओ प्यारे बच्चों। तो मन लगा के पढ़ाई करिए, और केमिस्ट्री से लेकर कोई भी आपको दिक्कत हो, अब बायोलॉजी की भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी गई है, केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स भी प्रोवाइड, 3 सब्जेक्ट की वीडियो आपको झमाझम प्रोवाइड होंगी, और इसी चैनल के माध्यम से। और आप लोग मन लगा के, जोश लगा के, उत्साह भर के हंस के पढ़ाई करिए, ठीक है। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय जवान जय किसान, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, एक एक समझ लेना, जहां नहीं समझ में आएगा मुझसे फिर कांटेक्ट या चैट जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना, ठीक है बच्चों। तो चलिए, जय जवान जय किसान।